पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए इसको। सर इस केस में जो बैटरी है वो 1.5 वोल्ट है या 15 वोल्ट है? 1.5 वोल्ट है बेटा। एक मिनट, इसमें अच्छा वहां अंदर 15 लिखा हुआ है ना, एक सेकंड। 15 लेना, 1.5 गलती से लिखा हुआ वहां पे फिगर में, 15 है। तो इसको सर ऑप्शन ए 6 एम्पर। 6 एम्पियर है। देखो क्या होता है, क्वेश्चन अभी पहले पूरा पढ़ते हैं, फिर एक एक चीज को समझते हैं क्या लिख रहा है। A circuit contains two identical resistors with resistance R is equal to 5 ohm। तो ये दोनों रेजिस्टेंसेस जो है 5 ओम के हैं, ये भी 5 ओम है, ये भी 5 ओम है, और L का वैल्यू 2 मिली हेनरी है। Now an ideal battery of 15 volt is connected in the circuit. What will be the current through the battery long after the switch S is closed? लॉन्ग आफ्टर स्विच एस इज क्लोज मतलब ये जो ग्रोथ ऑफ करंट होना है वो पूरा हो चुका है और मैक्सिमम करंट इसके थ्रू फ्लो कर रहा है। तो जब ये आफ्टर अ लॉन्ग टाइम क्या होता है, ये इंडक्टर क्या है, ये बैटरी क्या है, देखो ये डीसी सोर्स है। तो डीसी सोर्स में डीसी सोर्स जब लगा होता है, सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम an ideal inductor behaves as a शॉर्ट सर्किट। तो बेसिकली ये जो है ये पूरा एक स्ट्रेट कंडक्टर की तरह वर्क करने लगेगा, ठीक है। बिहेव्स एज ए शॉर्ट सर्किट और आइडियल कंडक्टर, मतलब इट विल अलाउ ऑल द करंट टू पास थ्रू इट। तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है, इसको हटा देंगे। इसको हटा दिया तो हमारे पास क्या आ गया, एक बैटरी आ गया और दो रेजिस्टेंस हो गए आर और आर, जो आपस में दोनों क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। ये आर और ये आर, और ये वोल्टेज वी 15 वोल्ट्स है, और ये यहाँ पे 5 ओम और 5 ओम है। तो 5 ओम पैरेलल में कनेक्टेड है, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो गया, 5/2 हो गया, राइट। और जो हमारा वोल्टेज है ये 15 वोल्ट हो गया। अब हमें कह रहा है व्हाट विल बी द करंट थ्रू द बैटरी, करंट थ्रू द बैटरी इज E divided by R equivalent, so this is 15 divided by 5/2,
So this is 15 by 5 into 2. So this is equal to 6 ampere. Clear? एक आध ही तो इजी क्वेश्चन आता है इसमें. और कैपेसिटर लगा होता तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम कैपेसिटर क्या हो जाता है बताओ. डीसी सोर्स में कैपेसिटर लगा हुआ होता है तो इनफाइनाइट टाइम के बाद कैपेसिटर को हम क्या समझते हैं वहां पे डीसी मतलब सर्किट में. बताओ भाई, तो कर चुके हैं हम लोग. ओपन सर्किट की तरह काम करता है. इंडक्टर और कैपेसिटर एकदम ऑपोजिट काम करता है. डीसी सोर्स जब लगा रहता है इनफाइनाइट टाइम के बाद इंडक्टर एक क्लोज सर्किट मतलब शॉर्ट सर्किट की तरह काम करने लगेगा. मतलब इंडक्टर को हटा के एक वायर बस लगा सकते हैं. और अगर कैपेसिटर लगा होगा तो वो ओपन सर्किट की तरह काम करता है. मतलब वहां के थ्रू करंट फ्लो ही नहीं करेगा. फुल्ली चार्ज हो गया कैपेसिटर, उसके बाद उसका कोई रोल नहीं है. मतलब उसको हटा देंगे तो वहां पे सर्किट खुल जाएगा, सर्किट कंप्लीट नहीं रहेगा. मतलब कि अगर इस तरह से होता है यहाँ पे, ठीक है, ये वोल्टेज मान लो 15 वोल्ट है, ये इसी में 5 ओम है और ये 5 ओम है और ये कैपेसिटर है मान लो सी. ठीक है, तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दिस एक्ट्स एज एन ओपन सर्किट. इसको हटा देंगे. इसको हटाने के बाद ये जो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, एक बैटरी हो गया, यहाँ पे एक सर्किट ओपन हो गया. तो सर्किट ओपन हो गया तो ये वाले रेजिस्टेंस का तो कोई रोल है नहीं. इस वाले रेजिस्टेंस में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो इसको हटा देंगे. बचा बस एक रेजिस्टेंस है ना, ये 5 ओम बचा. तो यहाँ पे अगर करंट लेंगे इस केस में आई डैश इज इक्वल टू वी बाय आर, मतलब 15 बाय 5 3 एम्पियर. तो अगर इसी क्वेश्चन में दिया होता है कैपेसिटर इज कनेक्टेड एंड द सर्किट इज लेफ्ट, मतलब switch is closed and after a long time what will be the current after the switch is closed, long time after the switch is closed. तो उस समय ये वाला कॉन्सेप्ट आएगा. इंडक्टर है क्लोज सर्किट हो जाएगा और कैपेसिटर है तो ओपन सर्किट हो जाएगा. याद कर लो, कहीं पे लिख लो. when a DC source is connected after a long time inductor acts as a closed circuit or short circuit and capacitor acts as an open circuit. ये कॉन्सेप्ट है जो कि तुमको आना चाहिए. क्लियर है बच्चों? यस सर. कॉपी वॉपी बना रहे हैं. मैंने 50 बार तो बोल दिया है तुम लोगों को कॉपी बनाने. कितने लोग कॉपी बनाए हैं अपना जो ये कॉन्सेप्ट्स जो हम लोग सीखते हैं वो लिखने के लिए? अरे कॉन्सेप्ट जो भी आप बताते हो अच्छे से कॉपी में लिखता हूँ. मतलब वो कॉन्सेप्ट वाला कॉपी मैंने जो बोला था वो, ये चीज नहीं जो कि जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ वो नहीं. वो तो बहुत लंबा हो गया. एक जो शॉर्ट के लिए मैंने बोला था कि भाई जो एग्जाम के एक रात पढ़ने के लिए जो कॉपी बनाना है जिसमें कि जो कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं बस वो लिखने हैं. फॉर्मूला और बेसिक कॉन्सेप्ट. बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब ऐसे थोड़े ट्रिवियल कॉन्सेप्ट जो होते हैं. तो वैसे चीजों को एक कॉपी में मेंटेन करना है. सारे फॉर्मूले होने चाहिए. मान लो अगर हम लोगों ने ये चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किया तो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको एक जगह इकट्ठा करके लिखना है. हाँ सर, मैंने एक ऐसी छोटी सी कॉपी बनाई है, रफ कॉपी टाइप है. उसमें रफ कॉपी टाइप फेयर कॉपी टाइप बनाना है. फेयर कॉपी टाइप, रफ कॉपी टाइप नहीं बनाना. खैर जो भी, चलो शुरुआत तो किए हो, मतलब अच्छे से करो उसको, उसको मेंटेन करो. ठीक है. यस सर. सबने लिख लिया इसको? यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए.
सर मेरा 1.5 into 10 to the power -4 volts आ रहा है, बट ऑप्शन है ही नहीं। 1.5 नहीं आएगा। अच्छा तुम गड़बड़ कर रहे हो। नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट लिखा है, थोड़ा इस पे ध्यान दो। तुम्हारा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, किस डायरेक्शन में होता है? मतलब जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में होगा? अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में? डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ। तो हॉरिजॉन्टली तो होगा। हॉरिजॉन्टल मतलब वो क्या डायरेक्शन हुआ? ईस्ट वेस्ट हुआ, नॉर्थ साउथ हुआ, क्या हुआ? सर ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट हुआ ना। तो अब आपका ये जो वायर है ये कैसे रखा हुआ है? नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में। तो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ऑफ कंडक्टर में एंगल कितना है? अच्छा ठीक है, एक सेकेंड मैं कर रही हूँ। हमने थीटा नहीं लिया है, कंसीडर नहीं किया। सर फिर वो है 1.1 वाला, 1.1 into 10 to the power -3। जी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 मीटर लॉन्ग हॉरिजॉन्टल वायर एक्सटेंड्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। ये डायरेक्शन हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल वायर का, ठीक है। जो लेंथ है L इज इक्वल टू 10 मीटर हो गया। नाउ इट इज फॉलिंग विथ a speed 5 मीटर पर सेकेंड एट राइट एंगल्स टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B इस डायरेक्शन में है, and it is falling down with a velocity v is equal to 5 meter per second। v is equal to 0.3 into 10 to the power -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब हम लोग को the value of induced EMF in the wire E is equal to BLV sin थीटा, ठीक है। जो एंगल इनके बीच में है ये थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो डायरेक्शन है और बी के बीच में एंगल 45 डिग्री है। सो ईएमएफ ई इज इक्वल टू बी, दैट इज 0.3 into 10 to the power -4। L 10 है, V 5 है, साइन 45 डिग्री मतलब 1/√2। सो दिस इज 5 into 0.3 is 1.5 into 10 to the power -3 into 1/√2। So this is 1.06 10 to the power -3, which is approximately equal to 1.1 into 10 to the power -3। तो बहुत सोच के देते हैं, ये वाला ऑप्शन भी देते हैं जिससे कि बच्चा इसको भी मार ले BLV करके। लिख लिया सभी ने? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन।
सर ये नहीं समझ में आ रहा है। हाँ सर सेम। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, a 20 Henry inductor coil is connected to a 10 ohm resistance in series as shown in the figure. Now the time at which the rate of dissipation of energy, joules heat energy क्या होगा, I square R होता है ना, across resistance is equal to rate at which magnetic energy is stored in the inductor. तो जो उस समय जो rate at which magnetic energy is stored, so half Li square तो magnetic energy होता है, उसका rate मतलब du by dt कर दोगे तो तुम्हारा I L di by dt तुमको मिलेगा, उसको डिफरेंशिएट करके। तो ये दोनों को इक्वेट करके हम लोग बेसिकली सॉल्व करते हैं और उससे हम लोग टाइम का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। सो ये हमारा R हो गया 10 ओम, इंडक्टर हो गया 20 ओम, ई दे रखा है तुम्हें। अब करंट I at any instant, I is equal to I naught 1 minus e to the power minus t by tau, LR सर्किट है यहाँ पे। I is equal to I naught क्या होगा, E by R हो जाएगा, E by R 1 minus e to the power minus t by tau हो गया, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम लोग di by dt निकालेंगे। सो E by R कांस्टेंट बाहर हो गया, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस ऑफ e to the power minus t by tau divided by -1/tau से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया। सो दिस इज e by r e to the power minus t by tau divided by tau. So di by dt अब ये tau L by R होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं E by R into L by R e to the power minus t by tau। R कट गया, सो हमारा आ गया di by dt is equal to E by L e to the power minus t by, अच्छा इसमें टाइम कांस्टेंट अगर हम लोग निकालें, tau is equal to L by R होता है, सो दिस इज 20 by 10 तो 2 हो गया, राइट, 2 सेकेंड्स हो गया टाइम कांस्टेंट। अब di by dt हमारा निकल गया है E by L e to the power minus t by tau। हमें पता है, अच्छा जो मैग्नेटिक एनर्जी हाफ Li स्क्वायर हो गया, मैग्नेटिक एनर्जी U इज इक्वल टू हाफ Li स्क्वायर। आपको कह रहा है इक्वल रेट एट विच मैग्नेटिक एनर्जी इज स्टोर्ड, मतलब du by dt निकालें, du by dt इज इक्वल टू हाफ L, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे 2i इंटू डी आई बाई डी टी हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो गया तो एल आई डी आई बाई डी टी हो गया, ठीक है। ये हमारा मैग्नेटिक एनर्जी का रेट ऑफ डिसिपेशन हो गया, रेट एट विच मैग्नेटिक एनर्जी इज स्टोर्ड, रेट एट विच मैग्नेटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इज डी यू बाई डी टी हो गया। अब ये एल आई डी आई बाई डी टी, अच्छा ये किसके बराबर कह रहा है, टाइम एट विच रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी मतलब जूल्स हीट, आई स्क्वायर आर is equal to du by dt is equal to Li di upon dt।
अब ये एक आई तो कैंसिल हो जाएगा, आई और एक आई कैंसिल हो गया, आई इंटू आर। आई का वैल्यू है ई बाय आर, 1 माइनस e to the power minus t by tau into r is equal to L into di by dt, मतलब E by L into e to the power minus t by tau। अब देखो ये E कैंसिल हो गया, L और L कैंसिल हो गया, R और R कैंसिल हो गया। तो इससे तुम्हें आया, जो वैल्यू आएगा 1 is equal to 2 times e to the power minus t by tau. So this is 1 by 2 is equal to e to the power minus t by tau, और रेसिप्रोकल ले लोगे 2 is equal to 2 e to the power t by tau। दोनों तरफ log to the base e लो, मतलब नेचुरल log, ln 2 is equal to t by tau हो जाएगा। So time t is equal to tau into ln 2। tau क्या है? 2 है, 2 ln 2। So 2 ln 2 ऑप्शन 3 हो गया। Is it clear? क्वेश्चन देख के बस घबराना नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ना है, उसको तोड़ना है अलग अलग पार्ट में। भाई हम लोगों को क्वेश्चन में एल दे रखा था, हमें आर दे रखा था, यहां से क्वेश्चन शुरू होता है। द टाइम एट विच रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, जूल्स हीट तो हमें पता ही है, रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी मतलब पावर, राइट। तो वो क्या हो गया? आई स्क्वायर आर हो गया। जूल्स हीट होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी। रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ दिस एनर्जी मतलब डी एच बाई डी टी, ये एच हो गया बेसिकली। तो डी एच बाई डी टी अगर कर लोगे, यहाँ टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, तो ये हो गया आई स्क्वायर आर। उसी तरह यहाँ पे सेकेंड पार्ट में इज इक्वल टू रेट एट विच मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड। मैग्नेटिक एनर्जी जो स्टोर होता है किसी भी इंस्टेंट पे हाफ एल आई स्क्वायर होता है। रेट एट विच दिस इज स्टोर्ड इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी। उससे हम लोग ये निकाल लेते हैं और उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। देखो 25 क्वेश्चन आएगा तो उसमें 5 क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि एकदम ऊपर से जाएगा, जिसका कुछ अता पता नहीं रहेगा। बाकी 20 क्वेश्चन आई एम श्योर, देखो हम लोग जितने क्वेश्चन कर रहे हैं, कल भी हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किया, आज भी 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 20 क्वेश्चन में तुम देखोगे कि दो तीन क्वेश्चन होता है कि जो एकदम ही ऊट पटांग है, जिसका कि कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब वो हमको नहीं आ सकता है एग्जाम में। मतलब एज ए स्टूडेंट वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में 1 घंटे के अंदर उतना दिमाग लगा के सॉल्व करना पॉसिबल नहीं। बट 16 से 17 क्वेश्चन तुमको ऐसा मिलेगा सारे 20 क्वेश्चन करने के बाद, कि जिससे कि तुमको पता हो कि वो 16 क्वेश्चन तुम समझ के कर सकते हो। अगर अगर उस समय एग्जामिनेशन हॉल में तुम लेवल हेडेड हो, बिल्कुल घबराए हुए नहीं हो, तो तुमसे बन जाए। तो अपने अंदर से घबराहट दूर करना है, अपने अंदर जो वो जोश है, अपने अंदर जो एम है, उस एम को स्ट्रांग रखना है कि हमको क्लियर करना है आईटी। आई एम श्योर कि दिस ऑल थिंग विल फॉल इन प्लेस। ठीक है? यस सर। लिख लिया सबने? लिख लिया बच्चों? यस सर। Yes, sir. यस सर। ट्राई कीजिए।
Sir, option 2, inversely proportional to L. करेक्ट है. क्वेश्चन क्या कह रहा है? द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इन अ सोलेनॉइड इज फिक्स्ड. तो क्या क्या फिक्स्ड है हमारा? एन हमारा फिक्स्ड है और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए फिक्स्ड है ना. बोथ आर कांस्टेंट. However, its length L is varied by adjusting the separation between the winding. तो उसका जो लेंथ L है इसको हम लोग वेरी करते हैं. कैसे वेरी कर रहे हैं? एडजस्टिंग द सेपरेशन बिटवीन द वाइंडिंग्स. अगर कोई स्प्रिंग है उसको खींचते हैं तो उसका जो वाइंडिंग के बीच में डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है. द इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड विल बी प्रोपोर्शनल टू. तो इंडक्टेंस जो है लेंथ के किस तरह से प्रोपोर्शनल होगा वो निकालना है. तो देखो हमें पता है फ्लक्स लिंकेज NAI, number of turns NB into A. B into A एक टर्न से होता है. मैग्नेटिक फ्लक्स जो पास कर रहा है नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे. दिस इज इक्वल टू L इंटू आई. सो यहाँ पे L इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस. ठीक है. सो अब इसको अगर हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें होता है सोलेनॉइड में, N इंटू मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट इंटू NI होता है. म्यू नॉट इंटू NI हो गया इंटू एरिया जो हो गया दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू L इंटू आई. अब हमें पता है कि ये जो एरिया है ये कांस्टेंट है, N भी कांस्टेंट है. तो हमारा जो इंडक्टेंस होगा दिस इज, सो देखो ये और ये N और पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट है. I और I कैंसिल हो गया. L इज इक्वल टू N इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू सर इसमें डायरेक्टली छोटे वाले n को n/l नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, वही लिख रहा है. N इंटू म्यू नॉट इंटू N/L हो गया. तो बेसिकली ये पूरा चीज क्या है दिस. अच्छा तुम ये कह रहे हो कि L इज इक्वल टू म्यू नॉट NI लिख के इसको म्यू नॉट इंटू N/L. तो बेसिकली अगर ये हम ये शो करना चाह रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स वेरिएबल होता तब अलग चीज होता. यहाँ पे N कांस्टेंट है तो डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं N/L इंटू आई करके कि ये L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द. वही चीज यहाँ पे भी आ रहा है. ये पूरा कांस्टेंट हो गया तो इंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द. क्लियर है? यस सर. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. यस सर.
जस्ट अ सेकेंड बच्चों, अटेम्प्ट करो इसको 1 मिनट। इसमें ना 2 कॉइल्स पी एंड क्यू, इसको आइडेंटिकल कॉइल्स ले लेना, अदरवाइज बनेगा नहीं। मतलब दोनों का रेडियस तुमको सेम लेना पड़ेगा। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2।
देखो इसमें क्या कह रहा है, टू कॉइल्स P and Q आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस व्हेन अ करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लोज थ्रू कॉइल P। तो दो कॉइल है, जैसा कि मैंने बोला आइडेंटिकल कॉइल्स लेके हम लोग सॉल्व करेंगे। सो दीज आर द टू कॉइल्स P and Q separated by some distance. Let's say this distance is equal to x. When a current of 3 ampere flows through the coil P, I1 is equal to 3 ampere. A magnetic flux of 10 to the power minus 3 Weber passes through Q. So flux through Q, okay, phi 2 is equal to 10 to the power minus 3 Weber passes through Q. No current is passed through Q. When no current passes through P and a current of 2 ampere passes through Q. अब यही यहाँ पे अगर I2 is equal to 2 ampere होगा, ठीक है, the flux through P is, हम लोग को flux through P phi 1 निकालना है। देखो phi 2 is equal to, जैसा कि मैंने बोला, mu naught I1 R square divided by 2 times R square plus X square raised to the power 3 by 2 into pi r square, ठीक है, इसका एरिया मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ कॉइल Q, ये हमारा phi 2 हो जाएगा। और उसी तरह तो ये phi 2 कितना दे रखा है, 10 to the power minus 3 दे रखा है, और उसी तरह phi 1 निकालेंगे तो दिस विल बी mu naught I2 R square by 2 times R square plus X square 3 by 2 into phi r square, right? अब phi 2 by phi 1 is equal to I1 by I2 हो जाएगा। बाकी सब चीज तो कांस्टेंट है, बस I1 यहाँ पे और I2 यहाँ पे वेरी कर रहा है, I1 by I2 हो जाएगा, बाकी कांस्टेंट टर्म कट जाएगा अगर फर्स्ट को सेकंड से हम लोग डिवाइड करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 2 अगर करते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, सो इससे हम लोग को आ जाएगा phi 2, हम लोग को दिया हुआ है 10 to the power minus 3, phi 1 निकालना है, I1 3 हो गया और I2 2 हो गया, सो phi 1 is equal to 2 by 3 into 10 to the power minus 3, ठीक है, तो मतलब 6.67 into 10 to the power minus 4, सेकेंड वाला ऑप्शन। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया आपने? Yes, sir. नेक्स्ट ट्राई कीजिए।
सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में। दोनों ऑप्शन नहीं है। चलो देखते हैं। A very long solenoid of radius r is carrying current IT is kT e to the power minus alpha t, where k is greater than 0. Now as a function of time, ठीक है, t greater than 0, counterclockwise direction is taken to be positive. A circular conducting coil of radius 2r is placed in the equatorial plane. मतलब यहाँ पे इस तरह से ये कॉइल रखा हुआ है, इसका रेडियस, ये जो कॉइल है इसका रेडियस 2r है और इसका रेडियस r है. Is placed in the equatorial plane of the solenoid and concentric with the solenoid. मतलब इसी का सेंटर दोनों का कॉमन है, concentric with the solenoid. The current induced in the outer coil is correctly depicted as a function of time. तो current induced in outer coil हम लोग को निकालना है. So flux linked with outer coil will be equal to mu naught I into pi 2r का होल स्क्वायर. आई की जगह उसको सब्स्टिट्यूट कर लो जो वैल्यू दे रखा है, म्यू नॉट के टी ई टू द पावर माइनस अल्फा टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. सो ये फ्लक्स लिंक्ड विथ आउटर कॉइल. नाउ ईएमएफ इंड्यूस्ड E is equal to minus of d phi upon dt. सो ये सारा जो कांस्टेंट है म्यू नॉट के और 4 पाई आर स्क्वायर, इसको पूरे को कांस्टेंट c ले लेते हैं. c टाइम्स t इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा टी, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट. तो ये देखो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है t इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा टी. तो दिस इज इक्वल टू, पहले t को करेंगे उसको कांस्टेंट रखेंगे तो 1 इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा टी, फिर प्लस ऑफ t को कांस्टेंट रख के e टू द पावर माइनस अल्फा टी को करेंगे माइनस अल्फा इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा टी. तो दिस इज इक्वल टू c e टू द पावर माइनस अल्फा टी, कॉमन ले लिया, ठीक है, माइनस डी फाई बाई डी टी लगा हुआ, या माइनस साइन बाहर लो, ठीक है. तो अंदर हो जाएगा 1 माइनस अल्फा टी. ये हमारा E का वैल्यू हो गया. अब करंट इंड्यूस्ड करंट इज इक्वल टू E अपॉन रेडियस कुछ है, मान लो रेजिस्टेंस. So this is minus c e to the power minus alpha t by resistance 1 minus alpha t. Now आप ये देखिए कि ये जो पूरा वैल्यू है, ये जो पूरा वैल्यू है, ठीक है, ये पूरा ये नेगेटिव वैल्यू है. जो इंड्यूस करंट का जो वैल्यू है वो नेगेटिव है. एट t इज इक्वल टू 0 देखोगे तो ये एक नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव वैल्यू ही होगा और नेगेटिव ही रह जाएगा. मतलब जब इसमें जो वैल्यू डालेंगे, राइट, तो ये नेगेटिव ही, मतलब t का वैल्यू अगर 1 सेकेंड डालो, 2 सेकेंड डालोगे तो सारे नेगेटिव वैल्यूज ही आएंगे. तो वो जो सारा, बिकॉज ये हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है और नेगेटिव ही रह जाए और इन्फिनिटी पे ये 0 हो जाए. ये इनफाइनाइट करोगे तो ये 0 हो जाए. तो ये वाला जो ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ विच इज
ये तो नहीं होगा, देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये देखो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इन्फिनिट ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, बट ये कभी पॉजिटिव होगा क्या, वो तुम्हें चेक करना पड़ेगा, कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा किसी भी वैल्यू, फॉर ऑल द वैल्यूज इट विल ऑलवेज बी अ नेगेटिव क्वांटिटी। ये और ये तो खारिज मतलब कैन बी रिमूव, सेकेंड और फोर्थ वाले में ये हमेशा नेगेटिव रह जाता है, इसीलिए सेकेंड ऑप्शन है। लिख लिया सबने? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये सैचुरेशन वैल्यू क्या है? सैचुरेशन वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू, आई नॉट का वैल्यू। अच्छा, करंट 80% हो जा रहा है, मतलब आई इज इक्वल टू आई नॉट, जो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टॉ लिखते हैं, आई का वैल्यू 80% ऑफ आई नॉट हो गया, तो उस समय टी का वैल्यू निकालना है, कितने टाइम पे 80% हो जाए, सिंपली सॉल्व कर देना उस इक्वेशन।
हाँ सर 0.016 वाला सेकंड ऑप्शन। देखो कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 10 mH, L is equal to 10 mH, 10 into 10 to the power minus 3 mH. And resistance R is equal to 0.1 ohm is connected through a switch to a battery of internal resistance 0.9 ohm. Internal resistance 0.9 ohm हो गया. After the switch is closed, the time taken for the current, तो देखो ये एक इंडक्टर है, एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे साथ में एक बैटरी लगा हुआ और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और एक स्विच है. तो ये R हो गया, ये कैपिटल R हो गया, ये L हो गया. जैसे ही स्विच ऑन करोगे, नेट रेजिस्टेंस R equivalent is 0.1 plus 0.9. This is equal to 1 ampere. Tau time constant is equal to L by R, which is equal to 10 into 10 to the power minus 3 by 1. So 1 into 10 to the power minus 2. ठीक है. So यहाँ पे L by R हो गया, right? 1 by 100 हो गया basically. Now जो I का वैल्यू है, I is equal to I naught 1 minus e to the power minus t by tau. I क्या बोल रहा है? 80% of the saturation value. 0.8 I naught is equal to I naught 1 minus e to the power minus t by tau. I naught cancel हो गया. So 0.8 is equal to 1 minus e to the power minus t by tau. E to the power minus t by tau is 1 minus 0.8, that is 0.2. ठीक है. So अब देखो दोनों तरफ अगर हम लोग ln to the base e ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, या फिर इसको इस तरफ ले आओ, 1 by 0.2 is equal to e to the power t by tau, माइनस मतलब रेसिप्रोकल ले लिया, 5 is equal to e to the power t by tau. अब ln दोनों तरफ लेंगे, ln 5 is equal to t by tau. So t is equal to tau into ln 5. tau जो है 1 by 100 है और ln 5 हम लोग को दे रखा है 1.6 लेना, 0.016. क्लियर है? ऑप्शन 2. यस सर. लिख लिया? यस सर. विशाल? हाँ सर लिख लिया. दो और क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन मैं तुम्हें अभी इसमें इंक्लूड करके भेज दूंगा. वो दोनों क्वेश्चन तुम लोग अटेम्प्ट कर लेना, कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना. ठीक है सर वो आप HC वर्मा वाले भी क्वेश्चंस भेज देंगे प्लीज? हाँ मैं भेज दूंगा. इसमें आंसर अभी नहीं बताऊंगा मैं, तुम सॉल्व कर लो उसके बाद आंसर बताऊंगा. ठीक है, ये एक क्वेश्चन है और दूसरा ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा. HC वर्मा भी हम स्कैन करके भेज देंगे, क्लास के बाद 2 बजे के बाद भेजेंगे. ठीक है, ओके सर. चलिए बाय, टेक केयर एवरीवन. थैंक यू सर.